हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज ये हमारा सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम क्या डिस्काउंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टेबल मार्क एट 15,000 इज़ अवेलेबल फॉर ₹14,400, द डिस्काउंट परसेंटेज इज़। वो कह रहे हैं भी इस पर हमें बताओ भी डिस्काउंट कितना मिलेगा। जैसे 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, छूट प्रतिशत पता करें। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम कैसे निकालते हैं, जितना मार्क प्राइस किया होता है उसमें से हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो मार्क कितना किया हुआ था 15,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 14,400। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा डिस्काउंट। तो ये निकल के आ गया 600। तो अभी हमसे क्या पूछा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज ऊपर रखेंगे डिस्काउंट और नीचे रखेंगे एमपी, क्योंकि एमपी यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है और हमें परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो डिस्काउंट कितना आया 600 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना है 15,000 और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल और एक 0 इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 60/15। तो ये 15 4 जा 60। तो इसका आंसर क्या आया, हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 4% का। तो ऑप्शन ए सही है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज़ अवेलेबल फॉर 13,489, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ये आपके NVS 2017 में आया हुआ है। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। 18% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,499 में उपलब्ध है। वॉशिंग मशीन का बाजार मूल्य क्या है। यानी कि हमने क्या पता करना है, मार्केट प्राइस करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या एक फॉर्मूला भी करवाया हुआ है और क्या स्मार्ट अप्रोच भी कराई हुई है। तो आपने फॉर्मूले से करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बट मैं आपको स्मार्ट अप्रोच से कराऊंगी। क्यों, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच से आपका टाइम बचेगा और आप क्या है जल्दी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो स्मार्ट अप्रोच से देखते हैं। सबसे पहले हमें जितना डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ हमने उसको लिख लेना है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है 18%। तो इसकी हमने क्या फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। तो साइड पे हम लिखेंगे यहाँ पे MP मार्क प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे SP सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 50, नीचे वाला मार्क प्राइस होता है, उस पर हमने क्या 9 का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब सेल कितने का किया होगा 41 का। और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज़ अवेलेबल फॉर इतना, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद इतने की वो सेल की जाती है। तो हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 13,489, ये किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की, यानी कि 41 की। और हमने किसकी निकालनी है, मार्केट प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैंसिल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 41 इसको कितने पे कट कर देगा, 329 पे, 329। और जब हम 329 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,450। तो हमारा आंसर कौन सा आया, सी। अभी हमारा क्वेश्चन थर्ड है, किरण बाइज आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एज अ 660 द मार्क प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। किरण एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदती है। वह इसे 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाती है। वस्तु का अंकित मूल्य है। तो इसको मैं आपको फॉर्मूले से भी करवा देती हूँ और मैं मेरे मेथड से भी करवा देती हूँ। आपको जो सुइटेबल लगे आप वही फॉलो कर लेना है। तो फॉर्मूला कौन सा था, मैंने आपको कराया था SP = MP × 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो क्वेश्चन में हमें SP कितना दिया हुआ है
660 और MP हमने क्या करना है, पता करना है, क्योंकि अंकित मूल्य MP होता है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, छूट डिस्काउंट होती है हमारी 25% की, डिवाइडेड बाय 100। बस आपको इस बात में ये ध्यान रखना है भी, इस क्वेश्चन में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या, जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ उसकी नीड नहीं पड़ती, सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या MP पता लग जाएगा। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं 660 इक्वल टू MP इंटू 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। 25 के टेबल पे कट कर लेते हैं, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 और इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 660 इंटू ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, MP इंटू पहली बात ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और जब हम क्या 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 880 इज इक्वल्स टू MP। तो MP कितना आ गया, 880। अभी हम क्या करते हैं, इसे विदाउट फॉर्मूला करते हैं। विदाउट फॉर्मूला हमें याद रखना है भी, इसमें जो डिस्काउंट दिया होता है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया, दोनों का यूज़ करना है। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% इज इक्वल्स टू 1/4 और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, सीधा लिख लेते हैं 10%, इसको हम लिखते हैं 1/10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MP और यहाँ पे लिखेंगे SP। तो यहाँ पे डिस्काउंट हुआ तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्लस का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, MP, इसे हम लिखेंगे 4, उस पर हमने डिस्काउंट दिया 1 का, तो इसको कितने का सेल किया होगा, 3 का। इधर से देखते हैं अभी, यहाँ पे हमें ये हमारा क्या होगा, MP, इस पर हमें प्रॉफिट हुआ 1 का, तो 10 + 1 सेल कितने का किया होगा, 11 का। अभी हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि अगर एक नंबर दिया हो तो सिंपल क्या कर लेते हैं, किसी एक की वैल्यू दी होती है उससे डिवाइड करके जिसका पता करना तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट जब दो वैल्यूज़ आ जाएं, सबसे पहले हमें क्या करना, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालनी होती है। 4 10 ज़ा 40, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अभी इनमें से किसी एक की वैल्यू दी होगी और ये दी हुई है SP की, यानी कि बेचा है, सेलिंग प्राइस की 660 डिवाइडेड बाय 33 और हमें चाहिए क्या, MP, मार्क प्राइस चाहिए हमें, तो हम MP से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 इसको 22 पे कट कर देगा और जब हम, तो 33 इसको 20 पे कट कर देगा और जब हम 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। अभी ये मार्क प्राइस आया, क्या आया हमारा, मार्क प्राइस, इस पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 800 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80, यानी कि MP दिया है हमें 800, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ 80 का, तो हमने सेल किया होगा 880 का। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 था, अ डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 216, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक विक्रेता 20% छूट देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 216 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो इसको देखते हैं, तो इसको मैं स्मार्ट अप्रोच से ही करवाऊँगी। तो सबसे पहले हमने क्या, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 20% को हम कैसे लिखेंगे, तो ये 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MP, यहाँ पे लिखेंगे SP। MP कितना है 5 और डिस्काउंट है तो माइनस लगा लेंगे, 5 में से 1 गए, 1 का डिस्काउंट हो गया तो 5 में से 1 निकाल देंगे, 4 का हमने सेल किया होगा। और अभी देखते हैं इनमें से किसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 216, तो हम लिखेंगे 216, ये सेलिंग प्राइस 4 की वैल्यू है, हमें चाहिए मार्केट प्राइस की, यानी कि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कट कर लेते हैं, तो ये इसे 54 पे कट कर देगा। 54 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20, 2 5 5 ज़ा 25 और ये आ जाएगा 270। तो इसका आंसर A होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 37% डिस्काउंट वाज ऑफर्ड ऑन एन आइटम विद द मार्केट प्राइस ऑफ ₹2900, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। किसी वस्तु को अंकित मूल्य ₹2900 पर
37% की छूट प्रदान की गई है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 37 को परसेंट हटाते हैं तो हम नीचे क्या लगाते हैं, 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MP, यहाँ पे लिखेंगे SP। MP हमारा कितना है, 100, और उस पर हमने डिस्काउंट दिया 37 का, तो सेल कितने का किया होगा, 63 का। और क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी गिवन है, मार्केट प्राइस की, यानी कि ये 2900 इसकी वैल्यू है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने निकालना क्या वैसे, सेलिंग प्राइस। तो हम लिखेंगे हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू, हमें ये वैल्यू दी है 2900, तो ये MP यानी कि 100 की वैल्यू है। हमने किसकी निकालनी है, 63 की, यानी कि SP। तो हम तो ये क्या, MP यानी कि 100 की वैल्यू है, हमें सेलिंग प्राइस यानी कि 63 की वैल्यू चाहिए, तो हम 63 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसल, SP हमारा क्या आ जाएगा, 63 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाए 1827। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे इसके अलग से क्वेश्चन नहीं आते, बिकॉज ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मिलके आता है, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इतने कर लेंगे तो इनफ हो गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।